जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सूरज चौधरी और हम लोग बात कर रहे थे साइटोलॉजी के बारे में, कोशिका विज्ञान के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था साइज ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका के साइज के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा क्या होती है भाई? सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन बॉडी की कोशिका को लेकर के। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो जाइए हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो को देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। एक मिनट। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? देखो भाई, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक। कोशिका नंबर के हिसाब से कितने प्रकार की होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक। कोशिका जो है नंबर के हिसाब से, संख्या के हिसाब से कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल्स आर ऑफ टू टाइप। पहला हो जाता है आपका यूनिसेलुलर, दूसरा हो जाता है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो जाता है? सिंगल सेल, ठीक। सिंगल सेल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर के बनी हो, उनको आप क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर कहेंगे। और मल्टी का मतलब हो जाता है मेनी। क्या हो जाता है भाई? मेनी। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कई सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनी हो, उसको आप क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर कहेंगे। अब यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाता है आपका अमीबा हो जाता है, ठीक है। अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे भाई? ये आपके यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप बैक्टीरिया को भी लिख सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को भी लिख सकते हैं। यूग्लिना हो जाता है। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। मल्टी सेलुलर में आप सबसे बढ़िया लिख दीजिए एनिमल एंड प्लांट, ठीक। जो एनिमल होते हैं और जो प्लांट होते हैं वो सब क्या होते हैं भाई? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज यूनिसेलुलर, सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल से मिलकर के उनकी बॉडी बनी हुई है। एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। मल्टीसेलुलर में आएंगे तो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर के उनकी बॉडी बनी होती है। एग्जांपल एनिमल और प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। फंजाई भी आ जाएंगे इसी में आपके और आपके फंजाई तो आ ही जाएंगे, आपका जो है एनिमल जितने भी हैं सब आ जाते हैं, आपके प्लांट जितने भी हैं सब आ जाते हैं। जो भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो सब किसमें आएगा? वो मल्टी सेलुलर में आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको दिख रहा है। और यूनिसेलुलर आपको आप देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वह माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वह आपको अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। उनको देखने के लिए क्या चाहिए? उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ सेल। तो अभी हम लोग ने बात किया था कि जो टाइप ऑफ सेल है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस, ठीक। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं से भी बायोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है, आप किसी भी क्लास में, चाहे 9th में है चाहे 11th में है, अगर आपको कोशिका विज्ञान पढ़ना है, अगर आपको साइटोलॉजी पढ़नी है, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। आप किसी भी टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे केबीएस की कर रहे हो, एनबीएस की कर रहे हो, ठीक है, DSSB की कर रहे हो, उसमें अगर कोशिका विज्ञान आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अगर आप इतना ये वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें से अगर आपने एक एक लाइन पे ध्यान दे दिया ना, तो अगर कोशिका विज्ञान के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से अगर कहीं से भी क्वेश्चन बन के आता है, तो आप क्वेश्चन को बना के आओगे, आप प्रश्न को बना के आओगे, आप प्रश्न को छोड़ के नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो एक कोशिकाएं हो जाती है दो प्रकार की, ठीक है। पहला आपका हो जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा आपका हो जाता है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब एक एक पॉइंट आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी में उतारते चले जाएंगे, कहीं से भी आपको कोई दूसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है और ये आपको सारा याद हो जाएगा। बस आप कान खोल के ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक। मैंने आपको बताया था पहले ही कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है,
प्रो का मतलब हो जाता है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या हो जाता है, पुराना, ठीक है। और कैरियोटिक मींस आप कह देंगे कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। जिनके पास एंशिएंट पुराना न्यूक्लियस हो, अब अगर कोई चीज पुरानी है तो उसमें चीजें वेल डेवलप्ड नहीं होंगी, तो वो कौन हो जाएंगे, प्रोकैरियोट हो जाएंगे। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब सही का, ठीक है। और कैरियन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। जिनके पास ठीक से वेल डेवलप्ड सही का न्यूक्लियस पाया जाता है वो किस में आएंगे, यूकैरियोट में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे और अच्छे से देखिए, दे आर सिंपल, ठीक है, दे आर सिंपल एंड सेमी डेवलप्ड इन नेचर, ठीक है। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, वह सिंपल होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, बहुत ही सिंपल होती है। एंड सेमी डेवलप्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, किसमें, नेचर में, ठीक। तो पहला लाइन आपका हो जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वह सिंपल होती हैं और सेमी डेवलप इन नेचर हो जाती हैं, ठीक है। अब सेमी डेवलप का मतलब क्या होता है भाई, वेल डेवलप नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब यूकैरियोट में आएंगे तो उसी का जस्ट अपोजिट लिख देंगे कि दे आर कॉम्प्लेक्स। यहां पे था सिंपल, यहां पे हो जाएगा दे आर कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड इन नेचर, ठीक है। वेल डेवलप्ड इन नेचर मैंने थोड़ा ही लिखा है, आप पूरा लिख लीजिएगा कि जो यूकैरियोटिक होती हैं ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, मतलब जटिल होती हैं, और कैसी होती हैं, वेल डेवलप इन नेचर होती हैं। तो पहला लाइन आपका क्लियर हो गया, यूकैरियोट में आपका वेल डेवलप्ड होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं, और आपका प्रोकैरियोट कैसा होता है, दे आर सेमी डेवलप्ड इन नेचर एंड सिंपल, ठीक। कैसे भी कह लो, इधर का उधर कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, बस आपका मतलब सही निकलना चाहिए, ठीक। दूसरा आपका हो जाता है दे हैव सेमी डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक। यहां पे भी सेमी डेवलप आ गया, मींस इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, सेमी डेवलप होता है, मतलब थोड़ा बहुत डेवलप होता है। तो नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी आप कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप यहाँ पे, दे हैव सेमी डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यहाँ पे गुणा लगा दिया है तो मतलब एब्सेंट होता है। इनके पास जो न्यूक्लियस है वो ना तो वेल डेवलप्ड है और ना ही उसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो भी नहीं पाया जा रहा है। किसके पास भाई, प्रोकैरियोट के पास। अब उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेमी डेवलप्ड था, यहाँ पे वेल डेवलप्ड कर देंगे और न्यूक्लियस पाया जाएगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर आप एक को याद कर लें, प्रोकैरियोट को याद कर लें, तो यूकैरियोट में उसी का क्या कर देना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। फिर आते हैं भाई, इसमें 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स पाया जाता है, किसमें भाई, प्रोकैरियोट में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, जब हम लोग सेल ऑर्गेनेली में जाएंगे राइबोसोम को पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि 70s टाइप का राइबोसोम क्या होता है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं उनमें 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाया जाता है। तो भाई आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के आधार पर, न्यूक्लियस की संरचना के आधार पर कोशिका को, तो क्या इसमें कोई सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, किसमें, प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में बच्चा कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है, ऐसा आप कहोगे तो गलत हो जाएगा। इनके पास राइबोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई, राइबोसोम पाया जाता है। किसमें, देखो यहाँ पे भी राइबोसोम लिखा है, यहाँ पे भी राइबोसोम लिखा है, लेकिन और बाकी जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे कि आप बात कर लें माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, आप लोग प्लास्टिड की बात कर लो, ठीक है, आप लोग जो है क्लोरोप्लास्ट उसी में आ जाएगा, वो बात कर लो, गोल्गी अपैरेटस की बात कर लो, ठीक है, ये सब इसमें नहीं पाए जाएंगे। किसमें भाई, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सिर्फ क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट और कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस है, ये सब इसमें नहीं पाया जाता है, और इन सब में सभी के सभी सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद थिन सेल वॉल इज प्रेजेंट, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है, लेकिन
यूकैरियोट की जब आप बात करेंगे तो थिक सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? थिक होती है, ठीक। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे होगा भाई? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सेलुलर रेस्पिरेशन मीजोसोम्स में होता है। कहां पे होता है भाई? मीजोसोम्स में होता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोट। तो आप क्या बताओगे? मीजोसोम्स बताओगे। क्या बताओगे भाई? मीजोसोम्स बताओगे। मीजोसोम्स में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। यूकैरियोटिक में हम लोग यूकैरियोट हैं तो हम लोगों में कहां पे हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जब आप लोग एक एक सेल ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे उसमें मैं माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा आपको इसके मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक है। एटीपी कैसे बनती है, सब चीजों को हम बताएंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है सेल के टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के आधार पे अगर आपसे कोई कहे भैया कोशिका कितने प्रकार की होती है तो कह दो भैया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 2 प्रकार की, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस 2 प्रकार की, ठीक है। तो ये अब देखो फिर से मैं एक बार रिवाइज करते रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोट में क्या है? दे आर सेमी डेवलप्ड, ठीक है, सिंपल इन नेचर, ठीक है। दे आर सेमी डेवलप्ड या फिर सिंपल एंड सेमी डेवलप्ड इन नेचर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे आर कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हैव सेमी डेवलप्ड न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस भी क्या है? वेल डेवलप नहीं पाया जाता है, इसमें वेल डेवलप पाया जाता है। यहाँ पे 70s प्रकार का राइबोसोम है, यहाँ पे 80s प्रकार का राइबोसोम है। यहाँ पे सेल वॉल थिन होती है, यहाँ पे थिक होती है। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन मीजोसोम में होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस ये सब नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा। अगर वीडियो आपके समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि अगर वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को देख लें और उनके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक एक सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।